कैंडल बने, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट का जो रनिंग कैंडल है, तो ये अगर बेस कैंडल बनता है और बेस कैंडल के बाद कोई रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है, तो ये प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। देन मैं अपना एसएल लेके छोटा सा निकल जाऊँगा और फिर मैं यहीं से फिर एक अपना सेल की तरफ एंट्री बनाऊँगा। अभी ये प्राइस यहाँ पे एक ज़ोन में फँसा हुआ है। ये प्राइस अगर आप मैं दिखाऊँ इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है प्राइस, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है। मैं अपनी सेल साइड के लिए यहाँ से अपनी एक एंट्री, मैंने अपना पी में एंट्री बना लिया, 42,200 की पी में मैंने एंट्री ले रखी है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, सेम अगर प्राइस मेरी कंडीशन में नहीं है, तो मैं एक छोटा सा टारगेट अपना यहाँ तक ऐसा लेके निकल जाऊँगा वहाँ से। फिर अपना मैं ये जो सेल साइड के लिए अपना एक छोटा सा एंट्री यहाँ पे बनाऊँगा, और बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ। और अभी आप देख सकते हैं, तो ये प्राइस यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, और मैं यहाँ तक अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक छोटा सा मैंने अपना टारगेट रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ कितने पॉइंट का है। ये टारगेट मेरा 30 पॉइंट का है, और मेरा एसएल, सॉरी, हाँ, मेरा ये टारगेट 171 पॉइंट के लिए है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो और स्टॉप लॉस मेरा 93 पॉइंट के हिसाब से रखा हुआ है इधर। और वैसे कि मैं वहाँ 90, ये अगर मैंने डेल्टा इसका 50 होगा, तो इसके मतलब 171 पॉइंट है, सीधे सीधे डिवाइडेड बाई 2, तो उतने रुपीज़ का मुझे टारगेट में प्रॉफिट बुक होगा। और इतने ही रुपीज़ 93 डिवाइडेड बाई 2, 93 डिवाइडेड बाई सॉरी 93 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो इतने रुपीज़ का मुझे पी में लॉस होगा। तो आप जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ मुझे ये अब ये टारगेट यहाँ तक का मुझे हिट करेगा। सो देखिए कि लॉस सबको होते हैं यार, लॉस सबको लेने लेके निकलना पड़ता है। अगर आप सोचें कि मैं लॉस नहीं लूँगा, सिर्फ प्रॉफिट 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 बुकिंग बुकिंग करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। सब बड़े बड़े ट्रेडर भी लॉस करते हैं। मैं तो एक छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, और जो कि क्या कहते हैं, बहुत लोगों के मैंने चैनल देख रखे हैं, और काफ़ी टाइम से मैं भी ये चीज़ सीख रहा हूँ, कहाँ लॉस बुकिंग करनी चाहिए, कहाँ लॉस बुकिंग नहीं करनी चाहिए। और सेल अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें एंट्री लेने का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है वो सही होना चाहिए। कहाँ आपको स्टॉप लॉस लेना, कितने पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना, और स्टॉप लॉस अगर निकलता है, तो मैं उसको काउंटर ट्रेड फिर मुझे काउंटर ट्रेड कहाँ पे लेनी है। तो ये चीज़ें आप लोग को ना बहुत ज़्यादा ध्यान में देती हैं। ये अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें, तो इसने यहाँ से कंटिन्यू किया, ये छोटा सा इसने होल्ड किया यहाँ पे, फिर ये कंटिन्यू कर रहा है। तो मेरा ये मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ तक का अगर पुल बैक ले, तो मैं एक बाई ट्रेड में बैठ जाऊँगा। और अगर इसने पुल बैक नहीं लिया यहाँ तक, और नीचे का कोई यहीं यहीं से डायरेक्शन सेल साइड के प्राइस एक्शन बनाया, तो मैं फिर एक सेल साइड का ट्रेड लूँगा। ये इसको इधर आना है, फर्स्ट टारगेट मेरा ये है। और सेकंड टारगेट मैं अपना कुछ क्वांटिटी यहाँ तक के लिए, अभी ये वाले डिमांड जोन तक के लिए ट्रेड करूँगा। आपको ना साइकोलॉजी आना बहुत ज़रूरी है, और साइकोलॉजी ट्रेडिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ये अब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो प्राइस एक्शन के साथ साथ आपका साइकोलॉजी मैच करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ना ट्रेडिंग का एक सही डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। और अदरवाइज फिर आपका अगर ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के साथ साइकोलॉजी अगर मैच नहीं करेगा, तो आपके साथ थोड़ा ये आपके माइंड में क्रिएशन होगा कि भाई मुझे लॉस ना हो जाए, जो मैंने ट्रेड लिया है ये लॉस में ना चला जाए। ऐसा आप डाउट क्रिएशन में रहेंगे। और अगर आपका साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन मैच है ना, तो आप बिल्कुल कंफर्म होकर ट्रेड कर सकते हैं कि मेरा यहाँ स्टॉप लॉस लगेगा। अगर मेरा इधर स्टॉप लॉस लगता है, तो देन मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और मेरा नेक्स्ट ट्रेड क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी मैच करने से ही आएंगी। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, ओनली प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, ट्रेंड एनालिसिस, वेव क्या चल रही है, ट्रेंड क्या है, इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें ना, अब इंडिकेटर जो होते हैं लैगिंग होते हैं। इंडिकेटर के बेसिक पे अगर मैं ट्रेड करूँगा, तो मुझे बाई का दिखाएगा, और वो ट्रेड इंडिकेटर मतलब सीधा सीधा इन शॉर्ट आपको बताऊँ, तो लेट शो करता है कि मुझे कहाँ बाई करना, कहाँ सेल करना। अभी जैसे आप मुझे देखें, तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर प्राइस ऐसा करेगा, तो मैं इस तरीके से बिहेव करूँगा, और अगर प्राइस ने मेरी डायरेक्शन में प्राइस नहीं गया, तो मैं इस तरीके से बिहेव करूँगा। तो मैंने जस्ट इसका काउंटर ट्रेड, इसका काउंटर ट्रेड में ले रहा था, तो मेरे ट्रेड में वो ऐसे लग गया। अभी मैंने इसकी साइड में ट्रेड लिया है, तो मैंने फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का अपना रखा है, और सेकंड टारगेट मेरा यहाँ तक का। कुछ क्वांटिटी में हाफ क्वांटिटी यहाँ निकाल दूंगा, और देन रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ ये डिमांड जोन के लिए ट्रेल अपनी करूँगा। तो इस तरीके से अपनी साइकोलॉजी मैच कीजिए आप लोग। ये यहाँ पे देखिए आप, ये कैंडल, ये वाला लो ब्रेक हुआ। इस लो ब्रेक होने के बाद मैंने ये कैंडल पे एंटर हो गया था मैं करंट मार्केट प्राइस पर। और देन ये यहाँ से अभी कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आ रहा है, और प्राइस शायद यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर छोटा सा भी ये इधर तक पुल बैक दे, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और पुल बैक देने के बाद फिर ये यहाँ तक मेरा टारगेट हिट करे। मुझे ना किसी को प्रॉफिट शो करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने में खुश हूँ, मुझे पता है मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, कितना बुरा कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना। तो मुझे किसी को प्रॉफिट करने की शो नहीं है कि भाई देखो मैंने इतने हज़ार रुपये आज कमा लिए, मैंने इतने लाख रुपए आज कमा लिए। मुझे अपना कोई प्राइस एक्शन का कोर्स तो बेचना है नहीं किसी को, कि मैं किसी को सिखाऊं,
कि मेरे पास लोग अट्रैक्ट हों। मुझे ऐसा कुछ तो करना है नहीं कि मुझे अपना कोई कोर्स बेचना हो तो मैं अपना प्रॉफ़िट दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करूँ। नहीं ना, मुझे ये सब नहीं करना। तो मैं अपना प्रॉफ़िट क्यों किसी को शो करूँ, मतलब ये लोगों को दिखाऊँ कि मैंने देखो आज इतना कमाया इतने लॉट के अंदर, इतना कमाया मैंने इतने लॉट के अंदर। तो भाई ये सब मुझे करना नहीं आता। मैं सिर्फ़ अपने शौक के लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को थोड़ा नॉलेज मिले कि कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे ट्रेडिंग नहीं होती और कितना टाइम ट्रेडिंग में अगर दिया जाता है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने ना 5-6 महीने भी अगर ढंग से ट्रेडिंग को दे दिए, एक्चुअली आप लोग कहीं से भी नहीं सीखो। यूट्यूब पे ना इतना सारा भरा हुआ ज्ञान पड़ा है, कुछ चैनल ऐसे हैं कि जो ना आपको बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए सही डायरेक्शन देंगे। और वो ऐसे 3 चैनल बहुत अच्छे चैनल हैं और शायद आप लोग भी जानते होंगे, नामी-गिरामी ट्रेडर्स हैं। और मुझे ना और आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने ट्रेडिंग के बारे में मैंने उन्हीं 3 चैनल से सीखी हैं। और उन उससे ही मैं आज यहाँ तक हूँ कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर मैं आज ट्रेड कर सकता हूँ अपने लिए खुद। और मुझे प्रॉफ़िट का वो नहीं पता कि मैं प्रॉफ़िट लोगों को शो करूँ। मुझे क्योंकि किसी को सिखाना तो है नहीं कि मैं अपना प्रॉफ़िट दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करूँ, लोग मेरे पास आएँ, मुझसे जुड़ें, मैं उनसे पैसे लेके अपना कोर्स उनको दूँ। तो नहीं, मैं किसी को नहीं सिखाता हूँ और मैं खुद के लिए कर रहा हूँ और खुद के लिए मैं जानता हूँ मैं कितना कमाता हूँ, कितना खुश रहता हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। और मुझे किसी को प्रॉफ़िट करने की शो करने की ज़रूरत है नहीं। और आप लोग मानें अथवा ना मानें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये सब चीज़ों में नहीं पड़ता कि मैं इतने बड़े-बड़े स्क्रीनशॉट डालूँ। मैं तो बस वीडियो बनाता हूँ आप लोग की नॉलेज के लिए कि आप लोग देखो। जो भी 5-10 लोग देखते हैं ना, या तो मैं खुश हूँ उसमें कि चलो ठीक है ना, 5-10 लोग देख भी रहे हैं तो ढंग से ज़रा देखें इस चीज़ को, क्या है, क्या नहीं है, कैसे ट्रेडिंग की जाती है। बिगिनर्स के लिए ना, बिगिनर्स मतलब कहीं भी ट्रेड ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे ना। अपना खुद का एक एनालिसिस होना चाहिए कि पहले हम खुद एनालिसिस करें, एनालिसिस करने के बाद हम उसको अदर वीडियोज़ के साथ मैच करें, जो कि एनालिसिस वीडियो अपलोड करते हैं, उन लोगों के साथ अपना थोड़ा एनालिसिस जो है मैच करें कि कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं और कहाँ पे सही निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें मैच करनी बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, मैंने अपना ट्रेड बुक कर लिया है। जैसा कि यहाँ तक मेरे टारगेट तक प्राइस नियर बाई आया और यहाँ से रिजेक्शन इसने लिया नीचे से, तो मैंने अपना पी प्रॉफिट बुक यहीं पे कर लिया। और देन अदरवाइज़ ये नियर बाई थोड़ा-सा जस्ट रह गया था इससे, तो मैंने यहीं अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर लिया और स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन कर दिया। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ अपना कहीं पे कर दिया है। अब जैसा कि प्राइस नीचे अगर जाएगा तो मैं अपना ऐसे ट्रेल करता जाऊँगा और अदरवाइज़ मेरा अब प्रॉफिट में मैं बैठ ही चुका हूँ, तो मुझे इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं अब।